इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग हिंदी में इसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। ये रसिया के संविधान से ली गई है ये चीज़। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? यानी हम कम से कम संसाधनों के अंदर अधिकतम उनका उपयोग करके उनको अधिकतम यूज़ में ले सके ना, उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। अपने अकॉर्डिंग उनको कम से कम संसाधनों को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके इनको यूज़ में ले लिया जाए, इनको दोहन करके उनके यूज़ में ले लिया जाए तो उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले भारत में 1934 में भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की धारणा एम विश्वेश्वरैया द्वारा दी गई थी। इनकी एक किताब है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये इन्होंने लिखी थी। इन्हीं इकोनॉमिक प्लानिंग के फादर भी, भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग के फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। और इन्होंने 10 वर्ष के लिए प्लानिंग नियोजन किया था, 10 वर्ष के लिए प्लानिंग बनाई थी। इनका बर्थ 15 सितंबर को होता है, इसलिए इस दिन हम नेशनल इंजीनियर्स डे यानी राष्ट्रीय अभियंता दिवस भी मनाते हैं। फिर 4 साल बाद में 4 साल बाद में वापस से 1938 में एक कमेटी की योजना की गई, गठन किया गया, नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। फिर 6 साल बाद में वापस से 1944 में एक योजना स्टार्ट की गई, गांधीयन प्लानिंग, गांधीवादी योजना। ये SN अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा शुरू की गई थी। फिर 1944 में दूसरी योजना शुरू की गई, बॉम्बे प्लानिंग, बॉम्बे नियोजन। ये 8 उद्योगपतियों द्वारा शुरू की गई थी और इन्होंने 15 ईयर्स प्लान बनाए थे, यानी 15 वर्ष के लिए योजना बनाई थी। फिर 1945 के अंदर पीपल्स प्लानिंग की शुरुआत की गई थी, ये MN रॉय द्वारा बनाई गई थी ये समिति। फिर 1950 की जनवरी के अंदर सर्वोदय योजना की शुरुआत की गई, ये जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू की गई थी, जिन्हें हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। 1950 में 13 मार्च को प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी, योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर नीति आयोग बनेगा। फिर 1952 में 6 अगस्त को NDC की स्थापना की गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, लेकिन इसमें से कोई भी सफल नहीं रही। जो योजना आयोग थी जिसकी स्थापना 13 अगस्त 1950 को की गई थी ना, उसका ही नाम बदलकर फिर नीति आयोग रखा गया। नीति आयोग नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्था, हिंदी में इसे कह सकते हैं कुछ भी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका पूरा नाम योजना आयोग है और योजना आयोग की स्थापना 13 मार्च 1950 को की गई थी। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, यानी असंवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था है। एक तो होता है वर्ड गैर संवैधानिक और एक होता है गैर कानूनी, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। गैर संवैधानिक तो वो होती है जो संविधान की शर्तों और व्याख्या का उल्लंघन करे, यानी जो संविधान में तो है लेकिन उसकी व्याख्या और शर्तों का उल्लंघन करे। और गैर कानूनी वो होता है जो संविधान में ऐसी चीज़ों की व्याख्या नहीं कर रखी और जो संविधान में ही नहीं होती है, यानी जो कानूनों का उल्लंघन करे, इसमें संविधान भी शामिल होता है। जो सभी कानूनों का उल्लंघन करे उसे गैर कानूनी कहते हैं। और गैर संवैधानिक वो होती है जिसमें संविधान में तो लिखित होती है लेकिन जो शर्तें और संविधान में इसकी व्याख्या होती है ना, वो उसको अनुसरण न करे, उसे गैर संवैधानिक कहते हैं। और नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा देश के PM होते हैं। वाइस चेयरमैन प्रेजेंट में सुमन बेरे है और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरम अय्यर है। प्लानिंग भी इन्होंने नियोजन को भी 3 प्रकार से किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक तो 3 इयर्स प्लानिंग जिन्हें एक्शन प्लान कहते हैं, 7 इयर्स प्लानिंग जिन्हें मिडिल प्लान कहते हैं और 15 इयर्स प्लानिंग 15 साल की जो योजनाएं होते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म प्लान कहते हैं। लेकिन इसमें 5 ईयर प्लान शुरू किए गए थे, 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये सबसे 1951 से शुरू हुई थी, यानी 1950 में तो प्लानिंग कमीशन की योजना वो हुई थी, स्थापना हुई थी। 13 मार्च 1950 को तो स्थापना हुई थी। 1951 से शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना। 1951 से लेकर 1956 तक 5 वर्ष की थी पहली पंचवर्षीय योजना।
तो इसका जो बेस आधार था वो हेरोड डोमर मॉडल था। इसका लक्ष्य यानी एम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था, कृषि विकास था। और इसका टारगेट 2.1% ऑफ जीडीपी रखा गया था, जीडीपी का 2.1% रखा गया था, लेकिन अचीवमेंट 3.6% हुआ था। 3 पॉइंट यानी ये पंचवर्षीय योजना टोटली सक्सेसफुल रही थी। जो इस कार्यकाल 1951 से 1956 में इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स यानी इम्पोर्टेंट घटनाएं कौन कौन सी थी? 3 थी। पहला तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का ये शुरुआत की गई थी या बनाया गया था। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है और सतलुज रिवर पे है। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना, ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में है और ये दामोदर नदी पे है। हीराकुंड बांध परियोजना ये उड़ीसा में है और महानदी के ऊपर है। हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि रिवर्स को याद कर सकते हैं SDM, यानी पहला भाखड़ा नांगल परियोजना S यानी सतलुज रिवर पे, दामोदर घाटी परियोजना यानी SD यानी दामोदर रिवर पे, और हीराकुंड बांध परियोजना M यानी महानदी SDM से हम याद कर सकते हैं इसे। और स्टेट्स को भी हम याद कर सकते हैं। पहला नहीं, स्टेट्स तो वैसे याद हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों पास पास में हैं, और वेस्ट बंगाल और झारखंड दामोदर घाटी परियोजना के लिए वेस्ट बंगाल और झारखंड ये भी पास ही है, और हीराकुंड बांध परियोजना ये उड़ीसा में है। 2-3 बार देखने से अपने आप याद हो जाएगा। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान है 1956 से लेकर 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1951 तक। हाँ, जो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी ये इंदिरा गांधी द्वारा तैयार करवाई गई थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी इंदिरा गांधी द्वारा तैयार करवाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार पीसी मानोबिलिस मॉडल था। इसका लक्ष्य औद्योगिक विकास था, हैवी इंडस्ट्रीज यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, और टारगेट इसका 4.4 रखा गया था, लेकिन इसका अचीवमेंट 4.2% रहा। यानी टारगेट तो 4.4% रखा गया था, लेकिन प्राप्त 4.2% ही हुआ। यानी ये भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुली रही ये योजना। इसके इम्पोर्टेंट इंसिडेंट क्या क्या है? पहला तो ये कि यहाँ राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है वो स्थापित हुआ था जर्मनी की सहायता से। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, वो रसिया की हेल्प से स्थापित हुआ था। दुर्गापुर स्टील प्लांट ये बंगाल में है और यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से स्थापित किया गया था। अब इनको याद कर सकते हैं हम, तीनों को ऐसे याद करेंगे हम कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर आरबीडी से याद कर लेंगे। इनके स्टेट्स को OCB से याद कर लेंगे। OCM जो इंग्लिश में एक ट्रिक होती है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल, इससे हम वो याद है तो इससे OCB कर सकते हैं। O यानी उड़ीसा, C यानी छत्तीसगढ़, B यानी वेस्ट बंगाल। और जो किसकी कौन सी कंट्रीज़ की हेल्प से करवाई गई है उसको हम ग्रू से याद कर सकते हैं, GRU ग्रू। ये मूवी है इनक्रेडिबल्स, उनमें ग्रो होता है तो उससे हम याद कर सकते हैं आराम से, GRU यानी जर्मनी, रसिया और UK। थर्ड 5 ईयर प्लान ये भी इंदिरा गांधी ने तैयार करवाया था। ये 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। इसका जो आधार था वो डॉक्टर गाडगिल मॉडल था, और इसका एम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट दोनों का मिक्स में रखा गया था कि दोनों का विकास चलता रहे। इसकी जो टारगेट था वो 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्त 2.8% हुआ था। ये टोटली फेल्योर रही थी ये पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसके फेल्योर के रीजंस, इसमें इम्पोर्टेंट इंसिडेंट कौन कौन से हैं 1956 से लेकर 1961 से लेकर 1966 के बीच में जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स कौन से हुए थे? पहला तो इंडो चाइना वार हुआ था 1962 में। दूसरा इंडो पाक वार हुआ था 1965 में। ये इसके मेजर फेल्योर होने के मेजर रीजंस भी हो सकते हैं। और जो तीसरी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है इसमें वो बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1964 में, झारखंड में और रसिया की हेल्प से की गई थी। फिर प्लान हॉलीडे आ गया था, मतलब उस समय योजना नहीं बनाई गई थी 3 साल तक। जो इंदिरा गांधी थी उस समय उसने 1966 से 67 एक साल की तीन मतलब एक एनुअल प्लानिंग बनाई थी, 1 साल की 3 योजना बनाई थी
एक एक साल, 3 वर्ष के लिए एक एक साल की, 1966 से लेकर 69 तक। इस समय इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए थे, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था और एक करेंसी का डीवैल्यूएशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन तो 1966 से 67 में हुआ था और इस गेहूं की वीट क्रॉप्स के लिए हुआ था, गेहूं की फसल को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। इस जो वर्ल्ड में इसके फादर हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, यानी विश्व में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट करने वाले नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत करने वाले एम एस स्वामीनाथन हैं। दूसरी घटना मुद्रा की डिवैल्यूएशन करनी थी, यानी भारतीय मुद्रा का दूसरी बार डिवैल्यूएशन किया गया था 1966 में। पहली बार 1949 में किया गया था, दूसरी बार 1966 में किया गया था और तीसरी बार 1991 में किया गया था। फिर एक वर्ड है यहाँ पे डीवैल्यूएशन, यानी अवमूल्यन।